तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था। 2-3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। सबसे पहला क्वेश्चन था ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन क्या है। सेकंड क्वेश्चन, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में सिमिलरिटीज़ क्या है और डिससिमिलरिटीज़ क्या है। लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि रेप्लिकेशन की तरह ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम क्यों नहीं करते हैं, या टेम्पलेट का काम डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड क्यों करता है। तो उसका आंसर हमने दिया था। अब हम इससे आगे का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा से भी आपको बता देती हूँ। डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा, तो जो स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए, उस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसी स्ट्रैंड को एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। इसी को हम नेगेटिव स्ट्रैंड भी कहते हैं। ध्यान देना बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही एंटीसेंस स्ट्रैंड कहा जाता है, इसी को नेगेटिव स्ट्रैंड भी कहा जाता है। सिमिलरली कॉर्डिंग जो स्ट्रैंड होता है उसको सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसको सेंस स्ट्रैंड? क्योंकि इसकी सीक्वेंस आरएनए के जैसे सीक्वेंस होती है। इसी को पॉजिटिव स्ट्रैंड भी कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखना, टेम्पलेट को नेगेटिव स्ट्रैंड कहते हैं। आपने वायरसेस में +1 में भी पढ़ा होगा कि नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव स्ट्रैंड बनता है, तो नेगेटिव टेम्पलेट होती है। टेम्पलेट के ऊपर पॉजिटिव स्ट्रैंड बनता है कॉम्प्लीमेंट्री रेप्लिकेशन के केस में, तो वो हमने पढ़ा था। तो ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि किस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट कहेंगे और किस स्ट्रैंड को हम कॉर्डिंग स्ट्रैंड कहेंगे। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, टेम्पलेट स्ट्रैंड हैज पोलैरिटी 3' to 5'। लेकिन जैसा कि हमने रेप्लिकेशन के केस में पढ़ा था, उसमें हमने पोलैरिटी किस एंड से रीड करना शुरू किया था, जिस एंड की तरफ आपका रेप्लिकेशन फोर्क बन रहा था। उसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन में हम पोलैरिटी कहाँ से रीड करना शुरू करते हैं बेटा, जिस एंड पे आपका प्रोमोटर रीजन होता है। ठीक है, ध्यान देना, जिस एंड पे आपका क्या होता है, प्रोमोटर रीजन होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। कॉर्डिंग स्ट्रैंड हम किसको कहते हैं? एक ऐसा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' होती है। क्या होती है? 5' to 3'। उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्डिंग स्ट्रैंड। और जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, दूसरा सीक्वेंस, इसको हम एंटीसेंस स्ट्रैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स सीक्वेंस इज complementary to RNA। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि ये स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा, इसी को यूज करके आपका आरएनए की सीक्वेंस बनेगी। अब क्योंकि आरएनए इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी? आरएनए की पोलैरिटी टेम्पलेट के अपोजिट हो जाएगी। दैट मीन्स टेम्पलेट की पोलैरिटी 3' to 5' है, तो जो आरएनए इसके ऊपर बनेगा उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? 5' to 3'। ठीक है, तो क्योंकि आरएनए इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, तो इन दोनों की सीक्वेंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए इस स्ट्रैंड को हम एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। इसके विपरीत जो कॉर्डिंग स्ट्रैंड होता है उसको हम सेंस स्ट्रैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज its sequence is same as RNA। क्योंकि इसकी सीक्वेंस आरएनए की जैसी है, लेकिन सिर्फ एक ही डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है? कि जहां डीएनए में कॉर्डिंग स्ट्रैंड में थाइमीन आता है, वहां पे आरएनए में क्या आएगा? यूरासिल। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसकी सीक्वेंस सेम है? क्योंकि आरएनए बनेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री, और कोडिंग स्ट्रैंड भी क्या है? टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये दोनों आरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट के ही कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों की सीक्वेंस क्या होगी? सेम। लेकिन डिफरेंस क्या है?
कॉर्डिंग स्ट्रैंड क्योंकि डीएनए है तो डीएनए में थाइमीन नाइट्रोजिनस बेस होता है, बाकी के 3 नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो डीएनए और आरएनए दोनों में सेम होते हैं बेटा। एक ही डिफरेंस होता है, जहाँ डीएनए में थाइमीन आता है, आरएनए में उसकी जगह पे यूरासिल आता है। तो अगर हम इस डिफरेंस को हटा दें तो बाकी दोनों के अंदर सारी की सारी सीक्वेंस क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन दिया है बुक के अंदर, वो मैं आपको करा देती हूँ, ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज एज फॉलोड। एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस यहाँ पे दिखाई है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, दैट मीन्स वो स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा उसकी सीक्वेंस दिखाई है यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, ध्यान से देखो, राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द अबोव सीक्वेंस। इस सीक्वेंस से जो आरएनए बनेगा उसकी सीक्वेंस आपसे पूछी गई है। तो आपको करना क्या है बेटा, ये चीज आपको क्लियर है कि आरएनए बनाने के लिए कौन सा स्ट्रैंड यूज होगा। आरएनए बनाने के लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज होगा। अब क्योंकि यहाँ पर प्रोमोटर और टर्मिनेटर सीक्वेंस तो दिखाई नहीं है, तो आप स्टार्टिंग से पोलैरिटी को कंसिडर करोगे। तो दैट मीन्स ऊपर वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और नीचे वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर प्रोमोटर दिया होता तो जिस तरफ प्रोमोटर की तरफ जिस स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड होता है वो टेम्पलेट होता, और जिसका 5 प्राइम एंड होता वो कॉर्डिंग। लेकिन इसमें प्रोमोटर नहीं दिया है, तो इधर से लेफ्ट हैंड से हम पोलैरिटी को रीड करना शुरू करेंगे। तो ऊपर वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, नीचे वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला स्ट्रैंड आपकी टेम्पलेट का काम करेगा। ऊपर वाला स्ट्रैंड किसका काम करेगा, टेम्पलेट का, और नीचे वाला स्ट्रैंड जो है वो कॉर्डिंग स्ट्रैंड का काम करेगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या है बेटा, पहला ऑप्शन तो ये है कि आप आरएनए की सीक्वेंस निकाले टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज करके। किसको यूज करके निकाले, टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज करके। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज ना करें, आप कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंस को यूज करें। तो इससे भी आप टेम्पलेट आरएनए की सीक्वेंस निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई, टेम्पलेट से आरएनए कैसे बनेगा, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री रूल। अगर आपकी टेम्पलेट की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो आरएनए की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है तो पोलैरिटी भी अपोजिट हो जाएगी। ए के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में क्या आएगा, टी तो होता नहीं है आरएनए में, तो क्या आएगा, यू। टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, और सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी। और यही सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 बार आपकी रिपीट हो रही है। तो आप 6 टाइम ऐसे ही सीक्वेंस को रिपीट कर दोगे। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी। तो ये तो हमने सीक्वेंस कैसे निकाली बच्चे, कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल के अकॉर्डिंग। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि हम टेम्पलेट की बजाय कॉर्डिंग स्ट्रैंड को यूज करते। तो बेटा यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कॉर्डिंग स्ट्रैंड कौन सा है आपका, नीचे वाला स्ट्रैंड, ये आपका कॉर्डिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि कॉर्डिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल देंगे, आरएनए की सीक्वेंस निकाल देंगे। कैसे, कॉर्डिंग स्ट्रैंड और आरएनए में क्या सिमिलरिटी होती है, कैसे निकालेंगे कि दोनों की सीक्वेंस सेम होती है, बस एक ही डिफरेंस होता है, जहां डीएनए में थाइमीन होता है वहां आरएनए में क्या आएगा, यूरासिल। तो आपको क्या करना है, कॉर्डिंग स्ट्रैंड में जहां जहां थाइमीन है उसको अंडरलाइन कर लो। कॉर्डिंग स्ट्रैंड में जहां जहां थाइमीन है उसको अंडरलाइन कर दो। थाइमीन की जगह पे यूरासिल रखना है आपको, थाइमीन की जगह पे क्या रखना है, यूरासिल। बाकी सीक्वेंस सेम, कोई कॉम्प्लीमेंटारिटी नहीं, मतलब आगे ए सी जी सीक्वेंस है तो इसमें भी क्या आएगी, ए सी जी।
दैट मीन्स आपकी सीक्वेंस क्या आ गई, यू ए सी जी, यू ए सी जी, यू ए सी जी, यू ए सी जी और यू ए सी जी। आप चाहे कैसे भी निकाले, अब कंपेयर करके देखो दोनों की सीक्वेंस सेम आई कि नहीं आई, चाहे आपने टेम्पलेट से निकाला या कॉर्डिंग से निकाला। रही बात पोलैरिटी की, तो जब कॉर्डिंग स्ट्रैंड और आरएनए सेम है तो उनकी पोलैरिटी भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो दोनों तरीके से आप चाहे कैसे भी निकाले, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ऐसे ही बेटा इन तीनों सीक्वेंस में से किसी एक के सीक्वेंस बता देंगे और बाकी दो की पूछ लेंगे। एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ इससे रिलेटेड, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये चीज आती है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है बेटा, ये वो सेगमेंट है डीएनए का जो एक साथ ट्रांसक्राइब होता है, क्योंकि हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन पूरा जीनोम एक साथ नहीं करता है। तो एक टाइम में जितना डीएनए का स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है उस स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ डायग्राम के अंदर, ध्यान से देखना बेटा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है। इसमें भी ट्रांसक्रिप्शन में भी बेटा एनसीईआरटी मैं आपको पहले करा रही हूँ और डिटेल मैं आपको बाद में कराऊंगी। ठीक है, ध्यान देना, पहले मैं आपको एनसीईआरटी करा रही हूँ सेपरेटली, जैसे हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था, और उसके बाद मैं आपको कराऊंगी डिटेल, ताकि एनसीईआरटी और डिटेल में कंफ्यूजन ना हो। और अगर आपको एनसीईआरटी समझ में आ जाती है ना तो डिटेल में कुछ भी नहीं है, इजीली समझ आ जाती है, इसलिए ध्यान देना। क्योंकि मैंने कहा था ट्रांसक्रिप्शन की बात जब हम करते हैं बेटा, तो ट्रांसक्रिप्शन के केस में क्या होता है, एक होता है प्रोमोटर रीजन और एक होता है टर्मिनेटर रीजन। तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है प्रोमोटर और यहाँ पे मैंने दिखाया है टर्मिनेटर। ठीक है बेटा, प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच का जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं इसका स्ट्रक्चरल जीन। अब इसके स्ट्रक्चरल जीन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक स्ट्रैंड तो कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और एक स्ट्रैंड कहलाता है कॉर्डिंग स्ट्रैंड। अब इनमें से कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट कहलाएगा और कौन सा स्ट्रैंड कॉर्डिंग कहलाएगा, इसके लिए मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा रही हूँ कि कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम कर रहा है और कौन सा कॉर्डिंग का। इसके लिए बेटा हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, ध्यान देना, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है लोकेशन, कि वो सेगमेंट लोकेटेड कहाँ पे है, आपको लोकेशन की बात करनी है। ठीक है, तो टेम्पलेट और कॉर्डिंग स्ट्रैंड में डिफरेंशिएट करने के लिए एक तो हमें इनके लोकेशन बतानी पड़ेगी कि ये कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, दूसरा बेटा हमें इनकी सिग्निफिकेंस बतानी पड़ेगी कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो इनकी लोकेशन बताने से पहले एक चीज़ आप ध्यान रखना, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, ध्यान से देखना। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो भी रेफरेंस दिए जाते हैं ना,
वो रेफरेंस कोडिंग स्टैंड के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं? कोडिंग स्टैंड के अकॉर्डिंग। मतलब क्या है? जैसे मैं ये कहूं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रोमोटर कहाँ लोकेटेड है, अगर मैं कहूं प्रोमोटर लोकेटेड है 5 प्राइम एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का 5 प्राइम एंड का मतलब क्या है? क्योंकि डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो एक एंड की तरफ 5 प्राइम एंड भी है एक स्ट्रैंड का, और एक स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का 5 प्राइम एंड का मतलब क्या है कि एक्चुअल में हमें रेफरेंस किसके अकॉर्डिंग देनी है? कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग। इसका मतलब उस तरफ कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड है। तो जब कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड होगा तो टेम्पलेट का कौन सा होगा? दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है, तो टेम्पलेट का कौन सा होगा? 3 प्राइम एंड। ठीक है। अगर मैं कहूं टर्मिनेटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन लोकेटेड है 3 प्राइम एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 प्राइम एंड पे, दैट मीन्स यहां पर भी मीनिंग सेम है। दैट मीन्स उस तरफ कोडिंग स्ट्रैंड का कौन सा एंड है? 3 प्राइम एंड। दैट मीन्स टेम्पलेट स्ट्रैंड का उस तरफ कौन सा एंड होगा? 5 प्राइम एंड। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो भी रेफरेंस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में दी जाती है वो सिर्फ कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग दी जाती है, रेफरेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग नहीं दी जाती है। किसके अकॉर्डिंग दी जाती है? कोडिंग स्ट्रैंड के। एक चीज और, जब हम कह रहे हैं 5 प्राइम एंड और एक हम कह रहे हैं 3 प्राइम एंड, तो 5 प्राइम एंड को हम अपस्ट्रीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम भी कहते हैं। और 3 प्राइम एंड को डाउनस्ट्रीम भी कहा जाता है। 3 प्राइम एंड को क्या कहेंगे? डाउनस्ट्रीम। अब हम ले लेते हैं अपने डायग्राम को, तो ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसके अंदर 3 कंपोनेंट है। एक तो है प्रोमोटर, एक है टर्मिनेटर, और एक इसके बीच का स्ट्रक्चरल जीन। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चरल जीन में क्या है? इसके एक एंड की तरफ प्रोमोटर है, दूसरे एंड की तरफ टर्मिनेटर है। दैट मीन्स स्ट्रक्चरल जीन इज फ्लैंक्ड बाई, फ्लैंक्ड मतलब इसके दोनों सिरों पर क्या मिलेंगे? एक एंड पे प्रोमोटर और एक एंड पे टर्मिनेटर। दोबारा से मैं कह रही हूं, अगर कोई आपसे ये पूछ ले स्ट्रक्चरल जीन कहाँ लोकेटेड है, तो आप क्या कहोगे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन इज फ्लैंक्ड बाई प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। सिंपल टर्म में इसका मीनिंग क्या है कि स्ट्रक्चरल जीन के एक कॉर्नर पे प्रोमोटर है और दूसरे कॉर्नर पे टर्मिनेटर है। दूसरी चीज एक और आपको क्लियर होनी चाहिए, देखो प्रोमोटर जब हमने बनाया है तो दोनों स्ट्रैंड को इंक्लूड किया है, टेम्पलेट को भी और कोडिंग को भी। तो ये चीज ध्यान रखना कि दोनों स्ट्रैंड डीएनए के इन्वॉल्व होंगे किसको बनाने में? प्रोमोटर और टर्मिनेटर को बनाने में। तो ये चीज आप ध्यान रखना। दैट मीन्स किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्रोमोटर रीजन, एक होता है टर्मिनेटर रीजन, और एक होता है आपका स्ट्रक्चरल जीन। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो। 3 कंपोनेंट हमने बनाए हैं यहाँ पे, प्रोमोटर, टर्मिनेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। तो हमने क्या देखा? लोकेशन की अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहाँ लोकेटेड है? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड लोकेटेड है 5 प्राइम एंड, या हम कह दें अपस्ट्रीम। किसके अपस्ट्रीम बेटा? स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम। या हम कह दें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अपस्ट्रीम। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जो भी रेफरेंस दी जाती है वो कोडिंग स्टैंड के अकॉर्डिंग दी जाती है। मतलब जिस तरफ टेम्पलेट नहीं, प्रोमोटर की बात कर रहे हैं बेटा। एक चीज ध्यान देना, हम प्रोमोटर की बात करें, प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। तो जिस स्टैंड की तरफ
हमने कहा कि प्रोमोटर कहाँ लोकेटेड है, 5 प्राइम एंड और स्ट्रक्चरल जीन। तो दैट मीन्स जो भी रेफरेंस दी जाती है वो कॉर्डिंग स्ट्रैंड की दी जाती है। इसका मतलब क्या है कि जिस तरफ प्रोमोटर लोकेटेड है उस तरफ कॉर्डिंग स्ट्रैंड का कौन सा एंड होगा, 5 प्राइम एंड। और जब कॉर्डिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड होगा तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का कौन सा एंड होगा बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड का होगा 3 प्राइम एंड। तो ध्यान से देखो डायग्राम को, ये आपका प्रोमोटर है, तो प्रोमोटर में 2 एंड है, ये है 5 प्राइम एंड, ये है 3 प्राइम एंड। तो जिस स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड है प्रोमोटर की तरफ उसको आपको मेंशन करना है कॉर्डिंग स्ट्रैंड, और जिस स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड है उस स्ट्रैंड को आपको मेंशन करना है टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्योंकि प्रोमोटर की तरफ कॉर्डिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड होता है और टेम्पलेट का 3 प्राइम एंड होता है। ठीक है, तो हम जर्नली इसको लिखते हैं कि प्रोमोटर कहाँ लोकेटेड होता है, अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन या 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन में जो भी रेफरेंस दी जाती है वो कॉर्डिंग के अकॉर्डिंग दी जाती है। इसी तरीके से अगर हम टर्मिनेटर की बात करें तो टर्मिनेटर कहाँ लोकेटेड होगा बेटा, टर्मिनेटर लोकेटेड होगा कहाँ पे, 3 प्राइम एंड, या हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, या हम क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। किसके डाउन स्ट्रीम लोकेटेड है बच्चे, ये लोकेटेड है स्ट्रक्चरल जीन के डाउन स्ट्रीम। लेकिन मैंने पहले भी कहा था जो भी रेफरेंस दी जाती हैं वो कॉर्डिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग दी जाती हैं, मतलब उस तरफ कॉर्डिंग स्ट्रैंड का कौन सा एंड है, 3 प्राइम एंड। और टेम्पलेट का कौन सा एंड होगा, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है, तो जिस तरफ कॉर्डिंग का 3 प्राइम एंड होगा उस तरफ टेम्पलेट का कौन सा एंड होगा बेटा, 5 प्राइम एंड। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोबारा से मैं बता देती हूँ, प्रोमोटर लोकेटेड होगा 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर लोकेटेड होगा 3 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं इनके सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या होगी, प्रोमोटर की सिग्निफिकेंस क्या है और टर्मिनेटर की सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस, टेम्पलेट की सिग्निफिकेंस तो क्या है बेटा और कॉर्डिंग की सिग्निफिकेंस क्या है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज होगा क्या बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए। तो ये आपको इसकी सिग्निफिकेंस ध्यान रखनी है। और कॉर्डिंग स्ट्रैंड की सिग्निफिकेंस क्या है कि एट सीक्वेंस इज सिमिलर टू आरएनए। इसकी जो सीक्वेंस होगी वो किसके सिमिलर होगी, आरएनए की। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं प्रोमोटर की सिग्निफिकेंस और टर्मिनेटर की सिग्निफिकेंस के बारे में। तो अगर मैं टर्मिनेटर की सिग्निफिकेंस की बात करूं तो ध्यान से देखना, टर्मिनेटर वो रीजन है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का एट विच एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अकर, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन एंड होती है। अब प्रोमोटर वो रीजन है जिसके एंड में आकर के ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। यहां पर मैं आपको दिखाऊंगी, डायग्राम में भी हमने मेंशन किया है, ये आपका प्रोमोटर रीजन है, तो इसके एंड में आकर के हमने शो की है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। दैट मीन्स यहाँ आकर के आपके ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाती है बेटा, स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है। ठीक है, तो प्रोमोटर रीजन पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है और टर्मिनेटर पे ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाती है। इसका मतलब जिस पार्ट का एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन होना है वो पार्ट कहाँ है, प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में, और वो पार्ट क्या कहलाता है बेटा, स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है। ठीक है, तो एक तो ये सिग्निफिकेंस होगी प्रोमोटर और आपकी टर्मिनेटर की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोमोटर जो रीजन होता है ना बेटा, एट इज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंड अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर।
ये आरएनए पॉलीमरेज के लिए और दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए एक बाइंडिंग साइट का काम करता है। बेटा जिस तरीके से हमने डीएनए के टेम्पलेट पे डीएनए बनाया था, तो वहां पे हमारा एंजाइम था डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हम पॉलीमराइजेशन किसका करा रहे थे, डीएनए का। लेकिन यहाँ हम डीएनए के टेम्पलेट पे आरएनए बना रहे हैं, तो एंजाइम कौन सा होगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी कहाँ आकर के बाइंड करेगा, प्रोमोटर पे। जब ये प्रोमोटर पे बाइंड करेगा तब ट्रांसक्रिप्शन आपकी स्टार्ट होगी। और जो दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर, वो भी कहाँ एसोसिएट होता है, प्रोमोटर रीजन पे होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इनकी बाइंडिंग साइट का काम भी कौन करता है, प्रोमोटर करता है। ठीक है, तीसरी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, द प्रेजेंस ऑफ ए प्रोमोटर इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑल्सो डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोमोटर की लोकेशन ही हमें बताती है कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा और कौन सा कोडिंग का काम करेगा। कैसे, जिस तरफ आपका प्रोमोटर लोकेटेड है उस तरफ जिस स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड है वो स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड है, और जिसका 3 प्राइम एंड है वो स्ट्रैंड कैसा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर बेटा हम प्रोमोटर और टर्मिनेटर को स्विच ओवर कर दें, चेंज कर दें इनकी पोजीशन, तो टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड की डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी। कैसे, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी आपको समझ में आ जाएगी। एंड डायग्राम्स को ध्यान से देखो, पहला डायग्राम ध्यान से देखो, ऊपर वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, नीचे वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसमें इस तरफ आपका प्रोमोटर है और इस तरफ आपका टर्मिनेटर है। आपको ये बताना है कि दोनों स्ट्रैंड में से कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम कर रहा है और कौन सा कोडिंग का। तो हमने क्या कहा था, टेम्पलेट का काम कौन सा स्ट्रैंड कर रहा है और कोडिंग का कौन सा, ये कौन डिसाइड करता है, प्रोमोटर। कैसे, जिस स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड है प्रोमोटर की तरफ वो स्ट्रैंड होगा कोडिंग स्ट्रैंड। तो फर्स्ट स्ट्रैंड कौन सा है आपका, कोडिंग स्ट्रैंड। और जिस स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड होता है वो स्ट्रैंड क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको पोजीशन चेंज करके देख रही हूँ, ध्यान से देखना। मैंने टर्मिनेटर और प्रोमोटर की पोजीशन सेम चेंज कर दी, बाकी चीजें ऊपर वाले डायग्राम की जैसी ही हैं। ऊपर वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी अब हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड नहीं करेंगे, क्योंकि हम पोलैरिटी कहाँ से रीड करेंगे, 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम, मतलब हम प्रोमोटर की तरफ से पोलैरिटी को रीड करते हैं। तो ऊपर वाले स्ट्रैंड की अब पोलैरिटी क्या हो जाएगी बेटा, ऊपर वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी हो जाएगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है बेटा, ध्यान देना। तो ऊपर वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम और नीचे वाले की 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मैंने फिर से क्या कहा था, प्रोमोटर डिसाइड करेगा कि कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा और कौन सा कोडिंग। ऊपर वाले स्ट्रैंड का इस तरफ 3 प्राइम एंड है, तो जिसका 3 प्राइम एंड हो प्रोमोटर की तरफ वो होगा टेम्पलेट, और जिसका 5 प्राइम एंड हो वो क्या होगा, कोडिंग। देखो पोलैरिटी सेम थी दोनों स्ट्रैंड की, लेकिन हमने प्रोमोटर को टर्मिनेटर की जगह भेज दिया, टर्मिनेटर को प्रोमोटर, तो टेम्पलेट और कोडिंग की डेफिनेशन भी चेंज होगी। पहले ऊपर वाला स्ट्रैंड कोडिंग का काम कर रहा था, नीचे वाला टेम्पलेट का, लेकिन अब ऊपर वाला टेम्पलेट का और नीचे वाला कोडिंग का। तो जो एनसीईआरटी ने कहा वो बिल्कुल सही है। एक और डायग्राम देख लो, एक और कैसे आ सकता है, मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी। अब इस बार इस तरफ 3 प्राइम एंड है और 5 प्राइम, इस तरफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इधर प्रोमोटर है तो हम ऊपर वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या रीड करेंगे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और नीचे वाले की 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जिस प्रोमोटर की तरफ जिस स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड है वो होगा टेम्पलेट, और जिसका 5 प्राइम एंड है वो होगा कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसके आगे बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Thank you for today's class.